Hello students, this is our science class and we are doing a new chapter number 11, that is soil and crops. We have done about layers of layers of soil के बारे में हमने कल पढ़ा था. आगे पढ़ेंगे लाइफ इन सोइल की. सोइल में कौन कौन सी लाइफ है. वेन यू लुक एट द सोइल इन योर गार्डन, जब आप अपने स्कूल के या घर के बाग में, किसी भी बाग में मिट्टी को देखोगे, इट अपीयर्स टू बी स्टिल एंड लाइफलेस. ये हमें बिल्कुल ही एक जगह पे, जो हमेशा एक जगह पे रहती है और कि इसमें कोई भी जीवन नहीं है, ऐसा दिखाई देता है हमें. बट इफ़ यू एग्जामिन द सोइल केयरफुली, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड दैट ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग इन इट. तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे प्लांट्स और कितने एनिमल्स सोइल में रहते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जो हमें शायद आंखों से दिखाई भी ना दे, ऐसे भी रहते हैं वहाँ पे, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया लिविंग इन सोइल. यू मस्ट हैव सीन सम थ्रेड लाइक ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इन द सोइल. आपने बहुत सारे धागे जैसे प्लांट्स देखे होंगे, नॉन ग्रीन, जो ग्रीन भी नहीं होते मिट्टी में. सम एनिमल्स लाइक एंड्स, बीटल्स, मिलीपैड्स, सेंटीपैड्स, स्कॉर्पियंस, अर्थवॉर्म, राउंडवॉर्म एंड सैंडवॉर्म लिव इन सोइल. ये सब एनिमल्स के नेम हैं जो मिट्टी में रहते हैं. दिस फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सोयल. जो प्लांट्स और एनिमल्स मर के मिट्टी में मिक्स होते हैं, ये उन्हीं से अपना खाना लेते हैं. बिगर एनिमल्स लाइक रैट्स, मोल्स, रैबिट्स ऑल्सो मेक बर्स एंड होल्स इन द सोइल टू लिव इन. जैसे कि खरगोश हैं, ये एनिमल्स हैं, ये भी अपने बिल बनाते हैं मिट्टी में रहने के लिए. नेक्स्ट, क्रॉप्स. प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड्स बाय फार्मर आर कॉल्ड क्रॉप्स. जो किसान फसलें उगाते हैं, एक साथ बहुत सारे प्लांट एक जैसे लगाते हैं, उसे फसल कहते हैं. फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स टू ग्रो ए गुड क्रॉप. फार्मर्स बहुत कठिन मेहनत करते हैं उनसे अच्छी फसल लेने के लिए. लेट्स लर्न व्हाट द फार्मर्स डू टू गेट ए गुड क्रॉप. आओ देखते हैं कि फार्मर्स क्या करते हैं. प्लांट्स नीड गुड सोइल. प्लांट्स को अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स नीड सम सब्सटेंस फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स को कुछ सब्सटेंस की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. दिस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द सोइल. और ये सब्सटेंस कहाँ होते हैं? मिट्टी में. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन्हें पोषक तत्व कहते हैं. जैसे हम फूड लेते हैं, फूड किस लिए लेते हैं? ताकि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये सब मिलते रहें. इसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए वो, और उन्हें वो सब कहाँ से मिलेगा? मिट्टी में. गुड सोइल प्रोवाइड दीज न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स. और अच्छी मिट्टी ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देती है. इफ़ द सोइल हैज़ लेस न्यूट्रिएंट, अगर ये न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बन, फैट, विटामिन जैसे हमें चाहिए, वैसे ही जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो प्लांट्स को चाहिए, अगर वो मिट्टी में नहीं है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो प्लांट्स अच्छे से नहीं होगे. और आपने देखा होगा किसानों को खेत में खाद डालते हुए, यूरिया वगैरह डालते हुए, किस लिए डालते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के. गुड सीड्स आर नीडेड टू ग्रो ए गुड क्रॉप. अच्छे बीजों की ज़रूरत होती है अच्छी फसल उगाने के लिए. मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स. बीजों से अच्छी फसल उगाई जाती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड आर सोल्ड इन द मार्केट. और मार्केट में बहुत टाइप के बीज मिलते हैं. टू गेट फूड यील्ड ऑफ क्रॉप. अच्छी अगर हमें फसल चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सीड शुड बी यूज. तो जो बीजों की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए. ये ना है कि बीजों को एनिमल्स ने खा रखा है, या उसके अंदर जहाँ से बेबी प्लांट निकलना है वो पार्ट ही ना हो. तो जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट फार्मर्स डू नॉट ग्रो द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड आफ्टर ईयर. आपने देखा, क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना. और ये आपने देखा भी होगा कि किसान है वो सेम फसल तो नहीं उगाते. कनक काट ली, कनक काटने के बाद कनक ही तो नहीं उगाएंगे, वो अलग टाइप की क्रॉप उगाएंगे ना. इन 1 ईयर इफ़ वीट इज़ ग्रोन, अगर पहले गेहूँ उगाया जाता है इन ए प्लॉट ऑफ लैंड, द नेक्स्ट ईयर ग्राम हो सकता है, अगले साल चना उगाए, वहाँ पे ये मटर उगाए इन द सेम प्लॉट. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. और जो फसल चेंज कर करके हम उगाते हैं उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सोइल. इससे जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो बनी रहती है. यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स होती है खाद, फर्टिलाइजर्स यूरिया वगैरह जो खाद है.
मैन्योर्स नेचुरली बनती है। रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन सेम फील्ड रिमूव सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। जब बार बार प्लांट्स उगाए जाते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दिस डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। द प्लांट्स विल नॉट ग्रो वेल इन सच ए फील्ड। ऐसे खेत में अच्छी फसलें नहीं उगेंगी। टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। फसलों को बढ़ाने के लिए द फार्मर एड सम सब्सटेंस टू द सोइल। कुछ चीज़ें डालते हैं किसान खेत में। दीज आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दैट गोबर खाद इज ए गुड मैन्योर। आपने सुना होगा कि गोबर की खाद है वो एक अच्छी खाद है फसलों के लिए। सम अदर substances called fertilizers are also added to soil to make it fertile। दूसरे fertilizers भी डाले जाते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। some of common fertilizers are यूरिया, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये नाम हैं जो खेतों में डाले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।